अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉगर में क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में जो इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स हैं और 3 ऑप्शंस हैं, उनका क्या मतलब है, उनको किस तरीके से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। यहाँ से हम ब्लॉगर डैशबोर्ड में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में हमें ये ऑप्शन मिलेगी। उससे पहले यहाँ पर मैं टाइम जोन को सेट कर लेती हूँ। यहाँ से टाइम जोन सेट करके अब हम यहाँ से क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में जाएंगे और वहाँ से कस्टम हेडर टैग्स जो हैं उनको सेट करेंगे और उनका मतलब मैं आपको समझाऊंगी कि उनका क्या मीनिंग है, उनको किस तरीके से सेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट टी को इनेबल करना है। कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल क्या होती है और इसे किस तरीके से यहाँ पर सेट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट की हुई है। उसको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल करने से कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल ऐड करने के लिए जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाती है। अब यहाँ पर मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि रोबोट्स डॉट टी फाइल मेनली होती क्या है। तो रोबोट्स डॉट टी फाइल एक ऐसी फाइल है जो कि किसी भी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में ऐड की जाती है। इस फाइल का मेन पर्पस सर्च इंजन बोर्ड जैसे कि गूगल बोर्ड, बिंग बोर्ड, इनको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि वेबसाइट के किस सेक्शन को क्रॉल करना है और किसे क्रॉल नहीं करना। यानी कि ये क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस वाली वेबसाइट के इस वाले पार्ट को आप इंडेक्स करो और इस वाले पार्ट को इंडेक्स नहीं करना। जैसे कि हम सर्च पेजेस को रोबोट्स डॉट टी फाइल में इस तरीके से सेट करते हैं कि क्रॉलर्स जो हैं वो इस पर क्रॉल ना करें और वेबसाइट के इस वाले जो सेक्शन है उसे इंडेक्स ना किया जाए, यानी कि सर्च पेजेस को। तो उसके लिए हम डिसअलाउ के वगैरह को किस तरीके से सेट करते हैं, इस सब को, और किस तरीके से आपने कंप्लीट कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल को क्रिएट करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स। तो इस ऑप्शन को भी मैं इनेबल कर दूँगी। कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स को ऐड करेंगे। अब कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स होते क्या हैं और इनका क्या पर्पस होता है। तो कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स को रोबोट्स मेटा टैग्स भी कहते हैं और इनका काम सर्च इंजन क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि वेब पेज को या फिर कंटेंट को किस तरह से इंडेक्स करें। और साथ ही साथ ये क्रॉलर्स को ये भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर वेब पेज पर कोई भी लिंक है तो उस लिंक को फॉलो करना है या नहीं करना। तो इसमें नेक्स्ट देख लें, 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यहाँ पर है होम पेज टैग। ये ऑप्शन बेसिकली आपके ब्लॉग के होम पेज की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को कंट्रोल करती है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आप सर्च इंजन को ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि होम पेज के कंटेंट को इंडेक्स करें या फिर लिंक्स को फॉलो करें। ये एसईओ के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासकर तब जब आप चाहते हो कि सर्च इंजन आपके इम्पोर्टेंट कंटेंट पर फोकस करे। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से किन्हें इनेबल करना है, उनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो होम पेज टैग्स में ऑप्शंस हैं उनका वही मतलब होगा जो कि आर्काइव और सर्च पेज में और पोस्ट एंड पेज टैग्स में होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपको यहाँ पर किस वाले पेज के कस्टम रोबोट्स टैग्स को सेट करते वक्त कौन से ऑप्शंस को इनेबल करना है। अब यहाँ पर अगर ऑल लिखा है तो इसका मतलब है कि सर्च इंजन्स को अलाउ कर रहा है कि इस पेज पर जितने भी लिंक हैं सबको फॉलो करे और इसे इंडेक्स करे। नेक्स्ट है नो इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि इस पेज को इंडेक्स नहीं करना। नेक्स्ट है नो फॉलो। तो जहाँ पर भी नो फॉलो की ऑप्शन होगी इसका मतलब होगा कि उस वाले पेज पर, जैसे कि यहाँ पर होम पेज पर है, तो होम पेज के लिंक्स को फॉलो ना करें। इस ऑप्शन को भी इनेबल नहीं करना क्योंकि ये एसईओ के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर नो आर्काइव। इसको आसान अल्फाज में कहें तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सर्च इंजन आपके पेज की जो बैकअप कॉपी है उसे ना रखे। मतलब कि अगर कोई यूज़र पुराना वर्जन देखना चाहता है तो वो उसे शो ना हो। नेक्स्ट है नो स्निपेट। तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन आपके पेज के प्रीव्यू जैसे कि डिस्क्रिप्शन, इमेज या टेक्स्ट स्निपेट अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखाएं और सिर्फ टाइटल दिखाया जाए लेकिन पेज का कंटेंट या प्रीव्यू नहीं। अब नेक्स्ट नो डीपी है। तो इसका मतलब है कि आप
अगर आपके पेज का डिस्क्रिप्शन डिमोज से लिया गया तो सर्च इंजन उससे यूज़ ना करे, और ये सर्च इंजन को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपकी पेज की असली डिस्क्रिप्शन को दिखाए, ना कि डिमोज वाली डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट है नो ट्रांसलेट। तो ये ऑप्शन सर्च इंजन्स को होम पेज पर जो ट्रांसलेट दिस पेज की ऑफ़र आती है उसे आने से रोकता है। नेक्स्ट है नो इमेज इंडेक्स। तो ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये सर्च इंजन्स को होम पेज पर मौजूद इमेजेस को इंडेक्सिंग से रोकता है कि उन्हें इंडेक्स ना करें। नेक्स्ट है अनअवेलेबल आफ्टर। तो यहाँ पर कोई डेट स्पेसिफाई की जाती है कि उसके बाद इस पेज को, जैसे कि यहाँ पर होम पेज है, तो इसे इंडेक्स ना करें। अब कस्टम हेडर टैग्स में होम पेज टैग में मैंने जितनी भी ऑप्शंस हैं सबको क्लियर कर दिया है। तो इन सब में जो मीनिंग सबके आ रहे हैं ऑप्शंस के, वो सब सेम मीनिंग होगा आर्काइव एंड सर्च पेजेस में और पोस्ट एंड पेज टैग में, उनमें भी यही मीनिंग होंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनमें कौन सी ऑप्शन को इनेबल करना है। तो इसे आपने ध्यान से देख लेना है, बाकी सबका मतलब वही होगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर होम पेज टैग में आपने ऑल और नो डीपी कर देना है। ये क्यों कर रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ अब इन ऑप्शंस को इनेबल करेंगे और यहाँ से सेटिंग को सेव कर देना है। नेक्स्ट है आर्काइव एंड सर्च पेज टैग्स। ये सेटिंग आर्काइव एंड सर्च पेजेस के लिए सर्च इंजन की इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। आर्काइव पेजेस तब जनरेट होते हैं जब आप कोई पुरानी पोस्ट के थ्रू ब्राउज़ करते हो, और सर्च पेज तब होती हैं जब कोई क्वेरी आपके ब्लॉग के सर्च फंक्शन के थ्रू की जाती है, यानी कि जो ब्लॉग पर सर्च दिस ब्लॉग लिखा होता है वहाँ पर जो भी पोस्ट सर्च की जाए। तो सर्च इंजन्स के लिए ये कंटेंट ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता और इसे इंडेक्स भी नहीं करवाया जाता, तो इसलिए आमतौर पर इसके लिए नो इंडेक्स, नो डीपी और नो फॉलो के ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं नो इंडेक्स और नो डीपी को इनेबल कर रही हूँ, आप यहाँ पर नो फॉलो भी इसके साथ इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट एंड पेज टैग्स। तो ये ऑप्शन आपके ब्लॉग के इंडिविजुअल पोस्ट और पेजेस की इंडेक्सिंग को मैनेज करने के लिए होती है। ये सर्च इंजन को बताता है कि कोई स्पेसिफिक पोस्ट या पेज को इंडेक्स करना है या उसमें दिए गए लिंक्स को फॉलो करना है। तो आमतौर पर हम यही चाहते हैं कि हमारे पेज या पोस्ट इंडेक्स हों, तो इसमें ऑल और नो डीपी को इनेबल करना है, बिल्कुल वही ऑप्शंस जो हमने होम पेज टैग्स में इनेबल की थी, और सेटिंग को सेव कर देना है। तो कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स में ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनका क्या मतलब है और इसमें फर्दर जो ऑप्शंस हैं उनके क्या मतलब हैं, इस सब को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा इनेबल कस्टम robots.txt में robots.txt फाइल को कैसे एंटर करना है और कौन सी फाइल को ऐड करना है किस तरीके से, इस सब पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपनी robots.txt फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉगिंग रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप ज़ीबी ब्लॉगिंग टिप्स प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।